और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। एकादशी तिथि आज शाम 6:06, 6:05 मोटा मोटा 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत करने का विधान है। लिहाजा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। साथ ही आज के दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करने से घर की धन संपदा में वृद्धि होती है। यहाँ एक बात और बता दूं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण इस एकादशी का व्रत गृहस्थ और जो गृहस्थ नहीं है दोनों कर सकते हैं। दरअसल गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए, जबकि जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए कृष्ण और दोनों शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियां नित्य हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आया है कि गृहस्थ केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के बीच पड़ने वाली कृष्ण एकादशियां कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी कर सकते हैं अगर करना चाहिए। बाकी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कृत्य है। लिहाजा जो गृहस्थ हैं और जो गृहस्थ नहीं दोनों ये व्रत कर सकते हैं। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:34 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग भी है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़ती हो या पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा और पूरा भाद्रपद नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग बनता है। आज मंगलवार का दिन है, एकादशी तिथि है और शाम 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। साथ ही दोपहर 12:32 से पुनर्वसु नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। यानी आज मंगलवार, द्वादशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, इनका संयोग बन रहा है। लिहाजा आज त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग आज शाम 6:06 से शुरू होकर अगले सूरज उगने तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। इस दौरान खरीदी गई वस्तु इस नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुनी बढ़ जाती है। इसके अलावा आज दोपहर 12:31 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 1:17 तक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। पुनर्वसु नक्षत्र के धन भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली होने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे स्वभाव वाले, प्रभावशाली और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध बांस के पेड़ से है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। तो ये थी चर्चा जया एकादशी, आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज भद्रा शुरू हो चुकी है। भद्रा सुबह 5:42 पर शुरू हुई थी और शाम 6:06 तक रहेगी। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है और जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब स्वर्गलोक की भद्रा होती है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा भद्रा की। और अब बात करते हैं जया एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। लेकिन सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं लाभ उठाने की। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख लें। पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर लगा दें और चंदन घिसते समय ध्यान रखें एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन यानी अगली एकादशी तक चलता रहे। और ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर दोबारा इसको चंदन घिस लीजिए। और अगर आप पूरे 1 महीने ही घिसना चाहते हैं 1 महीने घिस लीजिए, लेकिन 15-15 दिन घिसें तो अच्छा।
अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द से छुटकारा पाने के लिए आज आप शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर भगवान नारायण के, श्रीमन नारायण के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो आज दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें तुलसी की साबुत पत्तियां डालें और हो सके तो खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। फिर उस खीर से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं और साथ ही गौ माता के दाहिने कंधे को छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो आज पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते जल में बहा दें। अगर आप अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। अगर आप अपने जीवन साथी की बेहतरी चाहते हैं तो आज 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदरपूर्वक बुलाकर बिना नमक का या मीठा भोजन कराएं। भोजन या तो बिना नमक का हो या मीठा हो। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती तो 5 सुहागिनों के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं या कुछ खाने की चीजें दे आएं। अगर आप अपने कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आप एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे ऊपर तक गेहूं से भरकर किसी मंदिर में दान कर दें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी किसी मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज आप एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करने और भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। अगर आप अपने किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। ऐसा करने से आपका काम जरूर बनेगा। अगर आप अपने काम में आ रही रुकावटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके काम में आने वाली रुकावटें फना हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, नदारद हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज जया एकादशी व्रत की। आज जया एकादशी के दिन आप कौन सा उपाय करके अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई, हमने की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।